अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आपको बताया था कि हम फ्री वीज़ा पे नासिर भाई का इंटरव्यू करेंगे। ये फ्री वीज़ा पे आए हुए हैं, तो चलें इनका इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो कहो कि अभी तक इनको अपनी आईडी नहीं मिली है, तो इनसे पूछेंगे इनको वीज़ा कितने का मिला और इनके किस रेफरेंस से इनको मिला, कैसे आए, क्या हुआ, और जॉब स्कोप के हवाले से इनसे सवाल करेंगे। इंशाल्लाह ये आपको जवाब देंगे और इंशाल्लाह तसल्ली बख्श होगा। तो चलते हैं नासिर भाई की तरफ। जी नासिर भाई, मोबाइल आप पकड़ें, तो आपसे ही मैं सवाल करूंगा, आप जवाब दें क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूं। तो बताते चलें आप यहाँ पे कैसे आए कतर में? कतर में मैं एक फ्रेंड था, उसके ज़रिए आया हूँ यहाँ जी। तो आपने फ्री वीज़ा लाया है? जी, फ्री वीज़ा। कितने का मिला आपको वीज़ा? 6000 रियाल का। 6000 रियाल, जो कि पाकिस्तानी इस वक्त कितने बनते हैं? 2.5 लाख, तकरीबन 3 लाख। तकरीबन 2.25 लाख तक ये बनते हैं। तो आपके दोस्त थे, जानने वाले थे, जिन्होंने आपको ये वीज़ा लेके दिया? जी जी। तो आप किसी कंपनी के वीज़े पे आए हुए हैं या शख्सी वीज़े पे आए हुए हैं? नहीं, कंपनी का तो नहीं है, शख्सी वीज़ा है। शख्सी वीज़ा है। तो जॉब के हवाले से अभी तक आपकी आईडी नहीं मिली है, क्योंकि हमें पता है जो कि अंडर प्रोसेस है और इंशाल्लाह जल्दी आपको मिल जाएगी। पाकिस्तान से आपने क्या क्या प्रोसेस किया है? जब आप पाकिस्तान से चलें तो आपका मेडिकल वगैरह का आप थोड़ा बताएं ताकि लोगों को गाइड हो जाए। मेडिकल वहाँ पे ही हुआ है, क्या हुआ, कहते वीज़ा सेंटर में। जी, ये कहाँ पे है? इसमें ये इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में कौन सी जगह पर? ये इस्लामाबाद है, ब्लू एरिया में ब्लू एरिया में है। तो ये यहाँ से जब आपको वीज़ा गया तो उसके बाद आप वो वीज़े की कॉपी लेके कतर वीज़ा सेंटर में गए थे या? यहाँ से वीज़ा गया था, उसके बाद यहाँ से इन्होंने बताया था कि आपकी अपॉइंटमेंट ले ली गई है मेडिकल के लिए। यहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए। आपकी जो ये जिस बंदे ने मुझे वीज़ा भेजा था उसी ने अप्लाई किया था। यहाँ से उसने अपॉइंटमेंट ली, फिर आप इस्लामाबाद में वहाँ पे फिर उसने डेट मुझे दी थी कि इस डेट को 12 बजे से पहले आपने जाना है वहाँ पे। सही हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने क्या क्या प्रोसेस किया? आपको प्रोटेक्टर वगैरह की कोई जरूरत पड़ी? वहाँ पे गया था, उनको वीज़ा दिखाया, फिर उन्होंने वहाँ पे पहले फिंगरप्रिंट्स लिए, आई स्कैन हुई, उसके बाद फिर मेडिकल हुआ। ठीक। तो मेडिकल आपका वहाँ पे कितने दिन के बाद रिजल्ट आ गया था मेडिकल का? मेडिकल का वो फिर उन्होंने रिपोर्ट तो वापस इधर ही भेजी होगी, उसमें मुझे तो नहीं दिया उन्होंने रिपोर्ट। वो कह रहे थे कि तो मैसेज वगैरह या इस तरह का कुछ? मैसेज आ गया था दूसरे दिन। बस आपको मैसेज आ गया था मेडिकल का कि आपका मेडिकल क्लियर हो गया? हाँ, मैसेज आ गया। सही हो गया। तो उसके बाद आप कितने दिन के बाद मूव हुए थे इस्लामाबाद से दोहा की तरफ? मैं तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद। आपकी अपनी यानी कि टाइम आपने खुद गुजारा है या? जी जी, नहीं खुद गुजारा है। प्रोसेस में टाइम लगा है? नहीं खुद गुजारा है वो, तो आप किसी टाइम भी आ सकते हैं उसके बाद। उसके बाद आप किसी टाइम, ये भी अच्छी बात होगी, टिकट करवाएं और आ जाएं। टिकट वगैरह करवाएं और आ जाएं। तो आईडी के हवाले से जो है कि यहाँ पे आके दोबारा मेडिकल हुआ आपका या नहीं जरूरत उसकी? नहीं, अभी तो नहीं हुआ, मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे बस टाइपिंग सेंटर में जाएंगे, आपकी टाइपिंग होगी। और टाइपिंग क्या करवाना है? कौन से पेपर टाइप करवाना है? वीज़े कापी देनी है। पहले तो प्रोसेस और तरह होता था, अभी नए जो वीज़े हैं उनमें सिर्फ आपको वीज़ा कापी देनी है, आपकी अटेस्टेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। पहले ये होता था कि आपकी डिग्री अटेस्टेशन होनी चाहिए। जी जी, वो सारी चीज़ें लेते थे साथ। ठीक हो गया। तो इसमें एक चीज़ और आपसे पूछनी थी कि जो आपकी आईडी है वो इस वक्त आपको नहीं मिली है, तो इस दौरान जो आप अभी स्टे कर रहे हैं इसमें आप काम शाम कर रहे हैं या फ्री बैठे हुए हैं अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई काम नहीं स्टार्ट किए, क्योंकि इस वक्त में आप काम स्टार्ट भी नहीं कर सकते बगैर आईडी के। यहाँ के कानून के मुताबिक अगर आप बगैर आईडी के काम करते हुए कहीं पे पकड़े गए तो आपको कानून का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा जब तक आपको आईडी नहीं मिली है, ये आपके लिए भी मशवरा है और जो लोग हमारे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी मशवरा है कि वो जब तक आईडी नहीं मिली उनको कहीं पे भी काम शुरू ना करें। तो जॉब के हवाले से बताएं कि आपकी जॉब, अब आप फ्री वीज़े पे आए हुए हैं, अपने वीज़े पे आए हुए हैं, तो जॉब की क्या पोजीशन है यहाँ पे? जॉब मार्केट के हवाले से बताएं कि आपको तकरीबन 1 महीना तो हो गया है, आपने कहाँ पे अप्लाई किया है, उसमें आपको कहीं से रिस्पांस मिला है या क्या क्या हुआ आपके साथ? मेरे ख्याल में तो जॉब मार्केट अभी थोड़ी टफ है, लेकिन अप्लाई किया हुआ है। आई होप कि इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। इंशाल्लाह वी होप फॉर बेस्ट। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह आपको रिज़्क़ हलाल नसीब करे। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। और जो लोग भी आ रहे हैं उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? वो कौन से वीज़े पे आए? फ्री वीज़े पे आए या वीज़ा ऑन अराइवल पे आए या फिर किसी कंपनी का वीज़ा लेके आए? कंपनी का वीज़ा ज़्यादा बेहतर होगा। बेस्ट है कंपनी का वीज़ा, क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ पे आके मुश्किलात होती हैं, ज़ाहिर है कहीं पे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आप नहीं मिलेगी की बात है।
वो बात की बात है। अगर कंपनी का वीजा है तो आपको ज़्यादा पता होगा बेस्ट- कि मैंने ज़्यादा जगह बेस्ट पे है। जाना है, किसी कंपनी में जाना है तो मुझे वहाँ पे काम मिलेगा और मैं सैलरी मिलेगी, मैं काम करूंगा, सैलरी लूंगा। जी फ्री वीजे पे आके आपको 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। एक तो आप पहले से 6-7 हज़ार रियाल खर्चा करके आए हुए हैं पर मंथ का। आपका अगर नॉर्मल भी करें, आप शेयर एकोमोडेशन रखें, खाना भी उसमें शेयर हो आपका, तो उसमें आपके कम से कम भी जो है वो 1 महीने का 1000 से 1500 रियाल जो है वो खर्चा आता है। तो अगर कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड कर रही है तो वो आपको एकोमोडेशन देगी, खाना देगी, ट्रांसपोर्टेशन देगी और सैलरी भी देगी। बिल्कुल ऐसा ही तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो कंपनी में आने के लिए बेहतर है। बेहतर है। या अगर वीज़ा ऑन अराइवल पे जो लोग आ रहे हैं, वो हमने दूसरा इंटरव्यू किया है असद भाई का, उन्होंने भी उसमें बताया है कि वीज़ा ऑन अराइवल पे 1 महीने का वीज़ा है जो एक्सटेंडेबल नहीं है। तो 1 महीने के अंदर जॉब लेना बहुत मुश्किल है कतर में, क्योंकि यहाँ पे जॉब मार्केट बहुत टफ है। और अभी जो नया कानून आया है जिसके हवाले से मैं एक और वीडियो है वो भी अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें यह है कि यहाँ के लोकल लोग जो हैं, जो जैसे पहले यहाँ पे जो फैमिलीज वाले लोग रहते थे, लड़कियाँ जो थी वो वालिदैन की वालिद की कफालत में रहकर तो बाहर काम कर सकती थी। अब जो है वो इन्होंने ये कानून बना दिया है कि जो लड़के हैं जो वालिदैन वालिद की कफालत में हैं, वो किसी भी कंपनी में, प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में किसी भी जगह पे जाकर जॉब कर सकते हैं। उनको वहाँ पे तनाज़ुल करवाने की जरूरत नहीं है। इसके फायदे जो है वो कंपनी वालों को भी हैं और इसका फायदा यहाँ पे रहने वाले लोगों को भी है। और उसमें यह होगा कि जो लोग यहाँ पे लोकल हैं उनको यहाँ का कानून का पता है, यहाँ के कल्चर का पता है, सकाफत, तहजीब, तमद्दुन, हर चीज़ को जानते हैं, लैंग्वेज को जानते हैं, और वो यहाँ पे इजीली जॉब उनको मिल जाएगी बनिस्बत उस आदमी के जो पाकिस्तान से आए, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से आ रहे हैं। उनको वहाँ यहाँ पे आके जॉब ढूंढने में बहुत तकलीफ और दिक्कत होगी। तो बेहतर मशवरा यही है आपका भी और मेरा भी, हम सब का, जो यहाँ पे हम रह रहे हैं 6-6, 7-7 साल का हमको एक्सपीरियंस है। ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप अगर आ रहे हैं कतर में तो आप यहाँ पे कंपनी का वीज़ा लेके आए, जॉब पे आए, फ्री वीज़ा लेके, उसमें आपको तकलीफ होगी, आपको परेशानी होगी। अगर आप फ्री वीज़ा लेके आते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि आप कंपनी के वीज़े पे आए। तो ये एक छोटी सी कावज थी, एक छोटा सा इंटरव्यू तो नासर भाई का था, लेकिन जो मालूमात मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जो नए आ रहे हैं उनको भी बताएं।